अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस तो लोगों की सांसें छीन ही रहा है। अस्पतालों में चरमराती व्यवस्थाएं भी अब लोगों की सांसें छीनने लगी हैं। ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश बाहर है। कहीं शॉर्टेज से मृत्यु हो रही है तो कहीं लीकेज से मृत्यु हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब 24 कोविड रोगियों की मृत्यु हो गई। आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही दिल्ली की भी बात करेंगे, जहां पर मैक्स अस्पतालों ने दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाकर अपील की है कि निर्देश दें केंद्र को, दिल्ली सरकार को, कि हमें ऑक्सीजन दी जाए, क्योंकि हम ऑक्सीजन की कमी का भारी सामना कर रहे हैं और सारे प्रयास करके देख लिए, कहीं से कोई ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। और साथ ही बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने अब जब कहा है कि राज्यों को भी वैक्सीन दे सकती हैं जो कोविड टीका बना रही हैं कंपनियां, तो अब कंपनियों ने इस कोविड टीके की कीमत क्या तय करी है आपको बताएंगे। निजी अस्पतालों में कितने की मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में कितने की मिलेगी। इसके साथ ही हालांकि बहुत सारी सरकारें हैं जिन्होंने कहा है कि हम फ्री में लगाएंगे, लेकिन एक कीमत कंपनी ने तय की है। वो कीमत क्या है ये भी बताएंगे। और एक बड़ा सवाल उठा है कि जब वैक्सीन लग जा रही है, किसी ने एक वैक्सीन ली है, किसी ने दोनों खुराक ले ली है, उसके बावजूद संक्रमित हो जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने आज वो आंकड़े जारी किए हैं कि पहली वैक्सीन लेने के बाद अब तक कितने लोग संक्रमित हो गए हैं और दूसरी वैक्सीन लेने के बाद कितने लोग संक्रमित हो गए हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नासिक की और उसके बाद ऑक्सीजन को लेकर हमारी आज की रिपोर्ट में अंत तक जुड़े रहिए। बहुत खास चीज आपको दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र के नासिक नगर निगम के एक अस्पताल में बुधवार को ऑक्सीजन टैंक में अचानक खामी आने की वजह से इस गैस की आपूर्ति बाधित होने से 24 कोविड-19 मरीजों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 12 पुरुष और इतनी ही महिलाएं थीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को घटना पर दुख जताया और मारे गए रोगियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घटना पर दुख जताते हुए उद्धव ठाकरे ने इसकी व्यापक जांच कराए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने एक बयान में कहा, घटना में मारे गए हर व्यक्ति के परिजन को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि किसी तरह की राजनीति इस पर नहीं करें। इस बीच नासिक के जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक के रख रखाव को देखने वाली एक निजी कंपनी के टेक्नीशियनों ने टैंक के वाल्व को बंद कर दिया, जिससे और लोगों को बचाया जा सका। अधिकारियों के अनुसार ऑक्सीजन के भंडारण टैंक से रिसाव के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो गई थी। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में 150 मरीज भर्ती थे, जिनमें से घटना के समय 23 वेंटिलेटर पर थे तथा बाकी ऑक्सीजन पर थे। जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने संवाददाताओं से कहा, मौजूदा जानकारी के अनुसार जाकिर हुसैन निगम अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से 24 लोगों की मृत्यु हो गई। ये रोगी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर थे। ऑक्सीजन आपूर्ति टैंक में रिसाव के बाद गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। मांढरे ने कहा कि नगर निगम ने तत्काल शहर में दूसरी जगहों से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर लगाए हैं, जहां ऑक्सीजन की जरूरत अपेक्षाकृत कम थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे ऑक्सीजन रिसाव का पता चला, जिसके बाद अस्पताल के अधिकारियों को जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद अस्पताल के अधिकारियों ने निगम आयुक्त कैलाश यादव से संपर्क कर रिसाव रोकने के लिए तकनीकी मदद मांगी। मांढरे ने कहा कि अस्पताल परिसर में स्थित ऑक्सीजन भंडारण टैंक का रख रखाव एक निजी कंपनी देखती है। उन्होंने कहा, हमने सरकार को समस्त जानकारी दे दी है। जहां तक ऑक्सीजन आपूर्ति की बात है तो नासिक नगर निगम को उन स्थानों से सिलेंडर मिल गए हैं जहां इनकी जरूरत अपेक्षाकृत कम है। इन सिलेंडरों से रोगियों को ऑक्सीजन दी जाएगी। संभागीय राजस्व आयुक्त राधाकृष्ण गामे ने कहा कि शहर के द्वारका क्षेत्र में स्थित अस्पताल के परिसर में 13 किलोलीटर क्षमता का ऑक्सीजन टैंक लगाया गया था। उन्होंने कहा, सुबह 10 बजे के आसपास ऑक्सीजन भंडारण टैंक का एक सॉकेट टूट गया और रिसाव शुरू हो गया। जब अस्पताल कर्मियों को पता चला तो उन्होंने रोगियों को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए बड़े सिलेंडरों को लगाया तथा कुछ रोगियों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। गामी ने बताया कि रिसाव रोक लिया गया है और टैंक की मरम्मत के बाद ऑक्सीजन आपूर्ति को सामान्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा, घटना के बाद लोग अस्पतालों के वार्डों में पहुंचने लगे, जिससे बचाव अभियान में अड़चन आई।
इस दौरान एक ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल परिसर में पहुंच गया। टैंकर के साथ आए टेक्नीशियनों ने टैंक का लॉक खोला तथा वाल्व बंद कर दिया, जिससे ऑक्सीजन का रिसाव बंद हो गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह पता लगाने के लिए घटना की पूरी तरह जांच कराई जाएगी कि क्या रिसाव लापरवाही की वजह से हुआ। राजेश टोपे ने कहा, बहुत भयावह घटना घटी है। यह नासिक नगर निगम द्वारा संचालित कोविड-19 अस्पताल है, जहां 157 रोगियों को भर्ती कराया गया था, जिनमें से 67 वेंटिलेटर पर थे। मंत्री ने कहा, अभी यह पता लगाना है कि क्या ऑक्सीजन टैंक से रिसाव लापरवाही की वजह से हुआ था। घटना की पूरी तरह जांच की जाएगी। निगम आयुक्त जाधव ने कहा कि अब कोई रोगी गंभीर हालत में नहीं है। घटना के बाद अस्पताल के बाहर माहौल बेहद गमगीन था। इस हादसे में अपनी 60 वर्षीय मां को खोने वाली लीला शिलार ने कहा, मंगलवार को मेरी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि जब उनकी मां ने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की तो नर्सिंग कर्मियों ने ध्यान नहीं दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नासिक के हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, नासिक के अस्पताल में भंडारण संयंत्र से ऑक्सीजन रिसाव की घटना हृदय विदारक है। इससे हुई मौतों से मैं क्षुब्ध हूँ। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों में जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मरीजों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार के कंधों पर है। न्यायालय ने कहा कि अगर जरूरी हो तो ऑक्सीजन का पूरा उत्पादन उद्योगों के बदले चिकित्सीय उपयोग के लिए मुहैया कराया जाए। न्यायालय ने कहा कि सरकार स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझ पाई। न्यायालय ने कहा कि हम चकित हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इस्पात संयंत्र चल रहे हैं। न्यायालय ने यह टिप्पणियां मैक्स हेल्थ केयर की ओर से दायर एक याचिका पर निर्देश देते हुए की। अदालत ने कहा कि अगर टाटा समूह अपने इस्पात संयंत्रों के लिए उत्पादित ऑक्सीजन चिकित्सीय उपयोग के लिए मुहैया करा सकता है तो अन्य लोग क्यों ऐसा नहीं कर सकते। इस बीच टीका बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोविड-19 टीका कोविशील्ड की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति खुराक तथा निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक होगी। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी कहा कि 150 रुपये प्रति खुराक का मौजूदा अनुबंध समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार के लिए भी दर 400 रुपये प्रति खुराक होगी। सरकार के 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के निर्णय के बाद एसआईआई ने एस्ट्राजेनेका के टीके की कीमत की घोषणा की, जिसे वह अपने पुणे संयंत्र में तैयार कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा, हमारी क्षमता का 50% भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए और बाकी 50% क्षमता राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होगा। कंपनी ने कहा कि सरकार के निर्देशों को देखते हुए कोविशील्ड की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति खुराक तथा निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक होगी। हालांकि इस कीमत को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि जब केंद्र को टीका 150 रुपये प्रति खुराक उपलब्ध कराया जा रहा है तो राज्यों से अधिक राशि लेने का कोई मतलब नहीं है। उधर केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कोविड टीकों की पहली खुराक लेने के बाद 21,000 से अधिक लोग वायरस से संक्रमित हो गए, जबकि 5500 से अधिक लोग दूसरी खुराक लेने के बाद भी संक्रमित हो गए। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 17,37,178 व्यक्तियों ने कोवैक्सीन की दूसरी खुराक ली थी। उनमें से 0.04% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। वहीं कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने वाले 1,57,32,754 लोगों में से 0.057% लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं। भार्गव ने कहा कि टीके संक्रमण के जोखिम को कम करते हैं और मृत्यु तथा गंभीर संक्रमण को रोकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि टीकाकरण के बाद भी कोई संक्रमित हो जाता है तो इसे भेदन संक्रमण कहा जाता है। अब ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश बेहाल है। आपने देखा कि जगह जगह लोग झगड़े कर रहे हैं। कई अस्पतालों में तो मरीजों के परिजनों को कह दिया जा रहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तभी हम मरीज को भर्ती करेंगे, ऑक्सीजन का जुगाड़ कर सकते हैं तो आप आ जाइए, मरीज को भर्ती करा लीजिए। तो इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी राज्य सरकारें जूझ रही हैं। अब हरियाणा की सरकार ने दिल्ली की सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारा ऑक्सीजन लूट लिया। क्या कह रहे हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, देखते हैं। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है
270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। अब ऑक्सीजन की लूट सिर्फ हरियाणा में या दिल्ली में या और अन्य जगहों पे ही हो रही है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको, आप देखिए कि अस्पताल में जैसे ही, एक अस्पताल का दृश्य दिखाते हैं आपको कि अस्पताल में जैसे ही ऑक्सीजन से भरा ट्रक आया, मरीजों के परिजनों ने लूट लिया ताकि वो सिलेंडर ले जाके अपने मरीज के पास रख सकें और उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। देखिए, कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान, ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं, ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज रामनवमी का त्योहार भी है। कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज कुछ कलाकारों ने एक नायाब तरीका निकाला लोगों को जागरूक करने का। आप देखिए, सड़क पर राम जी का भेष धर के, हनुमान जी का भेष धर के लोग घूम रहे हैं और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आज रामनवमी है, तो आपको मालूम है इधर बहुत केसेस आ रहे हैं। बेंगलोर में डेली 10,000 केसेस आ रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ हम लोग, मास्क डालने का, सैनिटाइजर डालने का और डिस्टेंस रखने का पूरा आदमी को। सो इसलिए हम पूरा राम का वेश डाल के इधर अवेयरनेस कर रहा हूँ सर। मास्क सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ।